मैं जिस टाइम रिजल्ट आया था उस टाइम तो मैं अभी नेक्स्ट CDS का ही प्रिपरेशन कर रही थी। अभी 4 सितंबर को नेक्स्ट एग्जाम है। तो बड़ा आउट ऑफ सडन मेरिट लिस्ट आ गया, बिकॉज सुनने में आ रहा था कि नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है मेरिट लिस्ट। तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। उसके बाद जब PDF ओपन किया तो फिर मैंने उसको बड़ा क्रॉस चेक किया अपने रोल नंबर को और नेम को, क्योंकि AIR 4 एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को इतना था कि आई कुड मेक इट इनटू द लिस्ट, पर AIR 4 आ जाएगी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो सबसे पहले मैं आई, मैंने अपने ग्रैंडफादर को बताया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया। तो उसके बस मैंने 2-3 कॉल मुश्किल से किए होंगे और अंदर से बोलना ही नहीं आया कई देर तक। एक्चुअली हाँ, काफी सेंटिमेंटल वाली फीलिंग थी, बिकॉज जिस चीज के लिए आप इतने सालों से कर रहे हो। एक्सेप्शन भी इतना नहीं किया हो कि अब 4th रैंक अपनी आ सकती है क्या? और एक्चुअली आजकल एक मिथ भी है कि फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता है। फर्स्ट टाइम आपका था? हाँ जी, मेरा फर्स्ट CDS ही था और फर्स्ट रिकमेंडेशन ही था। नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। हर एक भारतीय व्यक्ति का सपना है कि वो भारतीय सेना में लगे और भादरा के लिए बड़ी गर्व की बात है कि भादरा के गांव ढाका की बेटी प्रियंका सेवदा, जो कि CDS की परीक्षा उन्होंने क्लियर की है और लेफ्टिनेंट के पद पर सेना में ये जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी 4थी रैंक आई थी और CDS की इतनी कठिन परीक्षा के अंदर 4थी रैंक ला पाना आप समझ सकते हैं। भादरा के लोगों के हमारे पास फ़ोन मैसेज आए थे कि क्यों ना प्रियंका से बातचीत की जाए और बातचीत करके उनको हमारे चैनल पे दिखाया जाए। आज समय प्रियंका हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो मैडम। थैंक यू। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, कैसी आपकी परीक्षा रही? क्या आपको मुश्किल लगा और कहाँ आपको ऐसे लगा कि हाँ अब मैं कहीं ना कहीं कठिनाई में हूँ? एक्चुअली स्टार्टिंग से तो हमारा CDS था। 14 नवंबर लास्ट ईयर को एग्ज़ाम हुआ था और उसकी प्रिपरेशन मेनली मैंने लॉकडाउन को बहुत यूटिलाइज किया था। लॉकडाउन का जो टाइम था उसमें काफ़ी मेरे को मदद मिली थी। और उसके बाद 14 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद मेरे को एक्सपेक्टेड था कि रिटन में स्कोर आ जाएगा अच्छा। पर आर्मी में मेन चीज़ SSB होती है, बिकॉज 10 लाख 8 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं हर साल, लेकिन सिर्फ कुछ ही रिटन क्लियर कर पाते हैं और उसका भी बहुत कम प्रपोर्शन होता है जो कि SSB क्लियर करते हैं। सो उसके बाद मेरा SSB अभी 24 जून को हुआ था इलाहाबाद में और 19th SSB में हुआ था मेरा। तो ये पूरा 5 डेज का प्रोसीजर होता है और 28 को वो जैसे रिकमेंड करते हैं, तो उन्होंने अपने बोर्ड से रिकमेंड कर दिया था। और उसके बाद मेरिट लिस्ट जो इशू होती है UPSC से, जो कि रिटन एंड SSB दोनों स्कोर को कंबाइन करके ओवरऑल रैंकिंग आती है। तो अभी जस्ट 11th को ही, आपको जैसे पता है 11th को मेरिट लिस्ट UPSC ने जारी की थी और मार्क्स वाइज लिस्ट उन्होंने 13th को इशू कर दी। प्रियंका, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अब कहाँ से है, आपका क्या परिचय है, आपके पिता का नाम क्या है, क्या दादाजी का नाम है, किस परिवार से आप आते हैं? जी, तो वैसे तो मेरा जन्म और पढ़ाई ज़्यादा तक जयपुर में ही हुई है। 7-8 क्लास में मैंने बिरला बालिका विद्यापीठ से स्कूलिंग की है, जहाँ पे मैंने 12th तक अपना पढ़ाई की साइंस स्ट्रीम में। उसके बाद मैं अपने जयपुर निवास में आई, जहाँ मैं अपने दादाजी श्री प्रताप सिंह सेवदा, जो कि रिटायर्ड एडिशनल SP हैं, उनके साथ रह के मैंने यहाँ पढ़ाई की है जयपुर में, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने अपना CDS दिया है। और मेरे पिताजी श्री रंजीत सिंह सेवदा अभी पिलानी SHO पोस्ट है। लगभग महिलाएं जो है वो या तो टीचिंग लाइन में जाती है या IPS IAS या ये लगने की उनकी इच्छा होती है। आपने देश सेवा सेना को चुना, सेना के इस पद को चुनना या सेना में जाने की सोचना, क्या आपके मन में विचार थे? शुरू से दादाजी और पापा को वर्दी में ही देखा था तो शुरुआत से बचपन से वर्दी के प्रति लगाव तो था ही। उसके बाद जब 9th क्लास में स्कूल से मेरे को NCC की थ्रू राजपथ पे रिप्रेजेंट करने का RDC में मौका मिला, तो वहाँ मैंने आर्मी वाली लाइफ को बड़े क्लोज क्वार्टर से ऑब्जर्व किया, आर्मी ऑफिसर्स को, उनकी लाइफस्टाइल को। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो ऑलिव ग्रीन की जो है हमारी सर्विस, उसमें मैं ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ खाकी से ज़्यादा। और जैसा कि अभी दिया मैंने CDS, उसके बाद मेरा
क्लियर हो गई मैं। जी जी। और 9th क्लास से ही मेरा आर्मी के टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लिनेशन था जी। तो फैसिनेशन तो खाकी की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन वो खत्म ऑलिव ग्रीन पे जी 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 जी। तो एनसीसी में आप कहाँ तक गए थे, जैसे ABC सर्टिफिकेट तक? तो एनसीसी में मेरे तीनों सर्टिफिकेट अल्फा ग्रेडिंग कंप्लीट किए गए हैं। जी जी। और मेरा C सर्टिफिकेट जयपुर से ही हुआ था, पंजराज बटालियन से, जहाँ पे मेरे को सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक मिली थी। जी जी। और मेरे को दोबारा राजपथ चलने का मौका भी मिला था RDC 2020 में, जो कि राजपथ कंटिजेंट होता है गर्ल्स का। जी तो उसमें मैंने भाग लिया था। मैम, आपसे बहुत सारी लड़कियां हमें लाइव देख रही होगी, महिलाएं देख रही होगी, और हमारे 4 लाख फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे है, वो लोग हमें इस वक्त सुन रहे होंगे। क्या किस चीज़ की आपने मैडम CDS को क्लियर करने के लिए तैयारियां की थी? इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल किए गए थे? और सबसे पहले जवाब तो ये बताइएगा कि क्या इनके स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स में ये परीक्षाएं होती है? सबसे पहले तो जो कि है रिटन से होता है, जो कि UPSC कंडक्ट करवाता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम। और उसमें फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस डालते हैं कि आपको कौन सी एकेडमी के लिए जाना है। जैसे कि मैंने OTA चेन्नई डाला। जी मैम। वो क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है SSB का। जी मैम। SSB जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू है, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जी। स्टेज 1 जिसमें वो स्क्रीनिंग हो जाती है एक टाइप से। उसके बाद होता है स्टेज 2 जो कि 4 डेज के लिए वहीं स्टे करते हैं। जी। और रिकमेंड होने के बाद फिर होता है मेडिकल्स। जी। बिकॉज आर्मी में फिटनेस बहुत मेन पीक पे रिक्वायर्ड होता है। जी। सो मेडिकल्स चलता है उसके बाद। जी। एंड ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही मेरिट लिस्ट आती है। तो ये पूरा प्रोसीजर मतलब अबाउट 1 ईयर 1.5 ईयर तक चलता है। और सिर्फ UPSC नहीं, इसमें अलग अलग तरीके की एंट्रीज भी हैं आर्मी में, जैसे टेक्निकल एंट्री है, NCC स्पेशल एंट्री है और JAG एंट्री है। तो मैंने UPSC एंट्री के थ्रू किया था। तैयारी मैम किस विषय पर की जाती है, किस विषय का सिलेबस आता है और किस विषय पर आपकी तैयारियां थी? जनरली तो इसमें एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक जनरल स्टडीज का होता है। तो जनरल स्टडीज में तो आप कोई सारे ही सब्जेक्ट्स काउंट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, सब आ जाता है इसमें। और सेकंड पेपर इंग्लिश का होता है। और ये रिटन का होने के बाद जैसे SSB है तो वो एक्चुअली आपका पर्सनालिटी चेक करते हैं। दोनों NCERT होती है इसमें, जैसे 1 से 8वीं तक की। जैसे अगर मैं अपना बुक लिस्ट शेयर करूं तो मैंने बेसिक, बिकॉज मैं PCM स्ट्रीम की थी, तो मेरे को सारा जो बेस था वो रेडी करना पड़ा था NCERT से, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स थे, जैसे ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री। तो इसके लिए मैंने 11th-12th की NCERT से स्टार्ट किया था। उसके बाद थोड़े स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर किया, जैसे बिपिन चंद्र मॉडर्न के लिए, लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए सिर्फ NCERTs किया था 11th-12th का। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए थे। विजन IAS का करंट अफेयर्स किया था, इनसाइट्स ऑन SSB का करंट अफेयर्स मैंने किया था, वीडियोस देखा था। तो ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत सारे वेरियस सोर्सेज से की थी। बस इतना है कि लॉकडाउन के पीरियड में काफी टाइम मिला था, आपको फायदा मिला इस चीज का। तो मैंने उसको बार बार वही चीज को रिवाइज किया। और बिकॉज बेसिक साइंस का भी इसमें काफी पोर्शन होता है, तो साइंस स्ट्रीम से होने का मुझे उसमें फायदा मिला। मैडम, अधिकतर महिलाएं आर्मी में कम जाना चाहती है। जिस दिन आपने अपने घर वालों को, दादाजी, पिताजी, माताजी, मम्मी, जिनको भी कहा कि मेरे को सेना में जाना है, उनका क्या रिएक्शन था इस बात को लेकर के? नहीं, इस चीज़ में मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ और बहुत खुश हूँ। हमेशा घर की साइड से हमेशा सपोर्ट ही था जी। और स्पेशली जो मेरे फादर हैं, उनके मुंह से तो आज तक मैंने ना शब्द सुना ही नहीं है जी। तो जैसे अभी शूटिंग भी मैंने किया था, प्रोफेशनल, मैं नेशनल शूटर भी हूँ। तो मैंने जब लॉकडाउन के टाइम उन्हें बताया कि मेरा शूटिंग करने का भी मन है, तो उन्होंने उसके लिए भी बोला कि हाँ आप कर लीजिए। और शुरू में तो वही होता है, 9th-10th में सबको लगता है कि ये तो बेसिक स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, तो इसके बाद हो सकता है मन चेंज हो जाए। जी जी। लेकिन फिर मेरा डिटर्मिनेशन देख के इनको लग गया था कि नहीं, करेगी तो ये फौज की नौकरी। और फिर आई एम लकी इनफ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो अब सब काफी खुश। आपके दादाजी पुलिस में थे, पिताजी पुलिस में, और आपके परिवार में भी 1-2 सदस्य और पुलिस में बताए जा रहे हैं। खाकी से आर्मी की वर्दी में आपने बड़ा डिफरेंस देखे, आपने आर्मी ज्वाइन करने की सोची और अब इस वक्त आपने ज्वाइन ही कर ली। जब आप पहली से 8वीं कक्षा में थी, हालांकि 9वीं में आपने NCC ज्वाइन की, तब आपके मन में नहीं आता था कि आपको पुलिस में ही लगना है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फैसिनेशन था वर्दी के टुवर्ड्स, वो तो खाकी देख के ही आया था कि हाँ ऐसे कैप होगी, ऐसे यूनिफॉर्म होंगे, बैचेस होंगे। तो 9th तक तो यही था कि पुलिस IPS में ही जाना है, UPSC का। लेकिन अब जैसे UPSC का मेरा प्लान भी था, लेकिन अभी जैसे उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ बिकॉज 21 अबव रिक्वायर्ड है।
तो उससे पहले मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। यानी अब आप लगभग 20 साल, अब 21 साल की, यानी आगे हो जाएंगे आप। हाँ जी। अभी तक हुए नहीं, इस कारण आप यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाई। तो अब तैयारियां करेगी आप यूपीएससी के लिए? जी नहीं, एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमेशा से आर्मी ही था। और जो सेकंड था वो वही फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, वो थोड़ा ट्रेडिशनल भी हो जाता है, एक लेगेसी होती है कि क्या मन है अभी फिर आपका? जी मैं बिल्कुल, अक्टूबर में हमारा ज्वाइनिंग आएगा OTA चेन्नई का, तो जी। मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगी। तो फिर से यूपीएससी की परीक्षा की कोई तैयारियां, कोई कलेक्टर, कोई एसपी बनने की फिर से तैयारियां? नहीं, अब सर्विसेज बिल्कुल आर्म्ड फोर्सेज में ही पूरी जी जान लगा के आर्म्ड फोर्सेज में ही मैं देश सेवा करना चाहूँगी। आप देश की सेवा करेंगे। अब ज्वाइनिंग आप बता रहे हो कि अक्टूबर या नवंबर में दी जाएगी, तो ज्वाइनिंग के बाद का इसका क्या प्रोसेस रहेगा मैडम? आप क्या आपको पोस्ट दी जाएगी और क्या कुछ रहेगा? ज्वाइनिंग जैसे कि OTA चेन्नई में हमारी ज्वाइनिंग होगी, जहाँ 49 वीक्स का पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। तो जब वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है 49 वीक्स के बाद, तो उसके बाद एक पासिंग आउट परेड होती है, जहाँ पे आपको एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस में। तो आपको अलग अलग रेजिमेंट्स, अलग अलग कोर में आपको किया जाएगा नियुक्त, और फिर वहाँ आप अपनी देश सेवा करेंगे। मैडम, अपने को आगे बढ़ाने में घर वालों और क्लासमेट्स, इसके अलावा पड़ोसियों का भी बड़ा सहयोग रहता है। क्लास में आपके साथ आपकी दोस्त होंगी, लड़कियां होंगी, उन्होंने आपको इसके बारे में क्या कहा था? एनसीसी में तो आपके साथ ही होंगी, 8 तक आपने उनको बताया भी होगा, अपनी बातें भी शेयर की होगी, तब उन्होंने आपको क्या कहा था? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में तो मैं अकेली हूँ जिसने आर्म्ड फोर्सेस का मन बनाया था। जी। बिकॉज साइंस स्ट्रीम वाले ज़्यादातर JEE और इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। जी। तो आप 12th में आर्ट्स से थे? हाँ नहीं, PCM विद इकोनॉमिक्स मेरे सब्जेक्ट्स थे 12th में, 11th-12th में। ओके। तो यही बड़ा शॉकिंग था सबके लिए। और एक्चुअली PCM चूज करने की भी वजह ये थी कि NDA का। तो मेरा मन हमेशा से ये था कि अगर आने वाले कुछ सालों में अगर NDA हो जाए, जैसे कि अब आ गया है NDA गर्ल्स के लिए भी, तो मेरे को ये था कि स्ट्रीम की वजह से मैं रह ना जाऊं, इसीलिए ही मैंने PCM लिया था। मैम, शॉकिंग की आप बात कर रहे थे कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया 11 तारीख को शायद आया था, तो तब भादरा में भी सारे लोग खुश थे। सोशल मीडिया पे आपका प्रियंका का नाम और जो NCC की वर्दी पहनी हुई फोटो सब जगह वायरल हो रही थी, आपके पास भी सूचनाएं आई होंगी। तब क्या रिएक्शन था मैडम, घर वालों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का? तब कैसा आपको लगा था उस टाइम? मैं जिस टाइम रिजल्ट आया था उस टाइम तो मैं अभी नेक्स्ट CDS का ही प्रिपरेशन कर रही थी। अभी 4 सितंबर को नेक्स्ट एग्जाम है। तो बड़ा आउट ऑफ सडन मेरिट लिस्ट आ गया, बिकॉज सुनने में आ रहा था कि नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है मेरिट लिस्ट। तो पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। उसके बाद जब PDF ओपन किया तो फिर मैंने उसको बड़ा क्रॉस चेक किया अपने रोल नंबर को और नेम को, क्योंकि AIR 4 एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को इतना था कि आई कुड मेक इट इनटू द लिस्ट, पर AIR 4 आ जाएगी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो सबसे पहले मैंने अपने ग्रैंडफादर को बताया, तो उसके बाद फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया। तो उसके बस मैंने 2-3 कॉल मुश्किल से किए होंगे और अंदर से बोलना ही नहीं आया होगा कई देर तक। एक्चुअली हाँ, काफी सेंटिमेंटल वाली फीलिंग थी, बिकॉज जिस चीज के लिए आप इतने सालों से कर रहे हो। एक्सेप्शन भी इतना नहीं किया हो कि अब 4th रैंक अपनी आ सकती है क्या? और एक्चुअली आजकल एक मिथ भी है कि फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता है। फर्स्ट टाइम आपका था? हाँ जी, मेरा फर्स्ट CDS ही था और फर्स्ट रिकमेंडेशन ही था। तो एक्चुअली बड़ा मिथ है सारे यूथ में स्पेशली कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, फर्स्ट ट्रायल अटेम्प्ट होता यूथ भी नहीं मैम, हर व्यक्ति में होता है, चाहे मैं हो चाहे कोई आपके दादाजी हो, उनमें भी थोड़ा बहुत तो ये होगा कि आपका रीडिंग टाइम क्या था, कितने टाइम आप पढ़ते थे? मैं अपना स्टडी टाइम जैसे कि ये शेयर करूंगी कि मैंने कभी आज काउंट नहीं किए। मैं डेली का टारगेट बनाती थी कि आज के दिन में ये कंप्लीट करना है, वीकली ये कंप्लीट करना है। अब उसको कंप्लीट करने में 6 आवर्स लगे या 8 आवर्स या 9 आवर्स, लेकिन जब सोने से पहले वो टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो मैंने टारगेट वाइज पढ़ाई की थी। ये मैडम हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसके अलावा बात करें कि स्ट्रेस एक तरीके से कह सकते हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है 6-7 घंटे उसका स्टडी टाइम में, तो स्ट्रेस उसके दिमाग पे आता है और एग्जाम होता है उस टाइम में स्ट्रेस रहता है, रिजल्ट आने तक वो स्ट्रेस रहता है। हालांकि आप स्ट्रेस से फ्री हो गए होंगे, तब मैम कितना स्ट्रेस आप अपने दिमाग पे ले रहे थे कि कितना हो सके? घर वालों के ऊपर भी होगा, आपके पिताजी उधर बैठे भी चिंता में होंगे। एक्चुअली स्ट्रेस वाली चीज में बड़ी मैं लकी थी, क्योंकि घर का इन्वॉल्वमेंट था और यही रीजन था मेरा कि मैंने कॉलेज कहीं बाहर नहीं लिया, बिकॉज जो घर का इन्वॉल्वमेंट होता है वैसा आपको बाहर नहीं मिल सकता। तो अगर जैसे आप थोड़े स्ट्रेस, जैसे मेरे को फील होता था कि बहुत बर्न आउट हो गए हैं प्रिपरेशन में, थोड़ी देर दादाजी से बात कर ली, थोड़ी देर चाचू को कॉल कर लिया, पापा को कॉल कर लिया,
तो काफ़ी फैमिली सपोर्ट जो कि है, घर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की सक्सेस में। मैडम एक तरीके से मिथ्या की बात कर रहे थे आप, तो मिथ्या ये भी है कि घर में बच्चा पढ़ नहीं सकता, इसलिए बच्चे बाहर कोई पीजी में जाके रहता है, कोई कोचिंगों में तैयारियां करता है, बहुत सारे लड़के लड़कियां बाहर ही रहती है, लगभग घर तो जिसको नौकरी लगना वो तैयारियां करते नहीं है, हालांकि आपने अपने घर पे और कॉलेज में तैयारियां की थी। हाँ जी, जैसे कि लॉकडाउन का मोस्ट ऑफ द पीरियड मेरा ग्रेजुएशन लॉकडाउन में निकल गया था, तो मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था। सीडीएस के लिए तो मैंने कम्प्लीटली खुद ही सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया, और एसएसबी की जहाँ तक बात है तो मैंने यहाँ पे एक अकेडमी है इनविक्टा जयपुर में ही, तो वहाँ से मैंने गाइडेंस लिया था, बिकॉज एसएसबी प्रोसीजर अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पे बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड जाना तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को भी। तो बस एक आइडिया लेने के लिए कि वो इन 5 डेज में होता क्या है, तो मैंने यहाँ से गाइडेंस लिया था थोड़े दिन का, और उसके बाद मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया। हर एक का एक कोई गुरु होता है, चाहे वो उसकी माता जी हो, दादाजी हो, पिताजी हो, चाहे स्कूल टीचर्स हो, चाहे फ्रेंड हो। आपके गुरु कौन रहे मैडम? मेरे गुरु मेरे दादाजी रहे थे, और जैसा कि मैंने बताया कि एडिशनल एसपी रिटायर्ड हैं, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो ये मुझे एक्चुअली बेसिक उन्होंने ही पढ़ाया है, क्योंकि मैं तो साइंस स्ट्रीम से थी, तो ये काफ़ी न्यू सब्जेक्ट्स लगते हैं। अगर आप फिजिक्स के बाद पॉलिटी उठा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बड़ा डिफरेंट लगता है। तो उसका बेस मेरे दादाजी ने ही मुझे पढ़ाया था, और जैसे डाउट क्लियरेंस सेशन था वो भी मेरे दादाजी किया करते थे। मैडम कोई कोचिंग स्कूल टीचर्स कोई इनका कोई सहयोग रहा आपको? बिल्कुल, टीचर्स का, जैसे मेरी स्कूलिंग बिरला बालिका विद्यापीठ से हुई है, तो वहाँ की टीचर स्टाफ का तो काफ़ी रोल है ही मेरी सक्सेस में, क्योंकि जब एक बचपन से 8th क्लास से उन्होंने मतलब मोटिवेट किया, हर स्टेप बाय स्टेप में मोटिवेशन दिया, और हर चीज़ में गाइडेंस तो मिलता ही है कि आप कर सकते हो, और एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे मेंटोर्स की वजह से ही मेरे में आया, और शायद उसी की वजह से आज ये इंटरव्यू हो रहा है। मैडम एक बात और कर लेते हैं, हमारे पास किसी ने प्रश्न भेजा था और हालांकि हमें याद भी आ गया। कॉन्फिडेंस के बीच आते हैं मैडम कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले, चलने वालों में आते हैं पैर खींचने वाले। आपके लाइफ में मैडम ऐसा कोई आया कि कहीं कॉन्फिडेंस टूट गया हो कि बस अब नहीं करना मेरे को, मैं और कोई देखते हैं, ऐसा कुछ कहीं हुआ हो कोई? ऐसा तो मैं ये कहूँगी कि मैं लकी थी, जैसे आपने कहा बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो आप अगर आप कोचिंग्स में जा रहे हो तो वहाँ आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस आ जाता है, और आप अपने आप को थोड़ा अंडरमाइन करने लग जाते हो। लेकिन जैसे कि मैंने तो सेल्फ स्टडी किया था, वैसे तो प्रिपरेशन के टाइम डाउट तो हर दिन ही दिमाग में आते ही हैं, बिकॉज क्योंकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड है ये पूरा जर्नी। जी मैम। तो डाउट्स तो आते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही है कि कॉन्फिडेंस जो है और खुद की जो मेहनत है, घर से मोटिवेशन भी मिल जाता है, तो अगर उस पे आपको बिलीव हो, अपनी कॉन्फिडेंस पे और अपनी हार्ड वर्क पे, तो फिर ये डाउट्स अपने आप चले जाते हैं टाइम के साथ। मैडम हर सफलता के पीछे एक त्याग होता है जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे आपने किस चीज़ का त्याग किया अपने जीवन में ये सफलता हासिल करने के लिए? सैक्रिफाइसेस तो मैं ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल कट ऑफ थी, मतलब बाहर की साइड से, और अभी तक मैं किसी सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ। तो इनफैक्ट जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सब मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं कि आपकी फ़ोटो यहाँ आई है। तो जैसे सोशल मीडिया हम काउंट कर सकते हैं, बाहर का जैसे हमारे यूथ में कैफ़े वाला बड़ा पॉपुलर ट्रेंड है कि घूमना है, मूवीज़ देखना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली फंक्शंस अटेंड करना है। उसको बचपना एक तरीके से मैडम कह सकते हैं, क्योंकि इस एज में लगभग बचपना इसको कहते हैं, तो वो उसका आपने त्याग किया है। ये कॉलेज लाइफ हो गया या फिर बाहर के जो भी फंक्शंस थे, इनको बड़ा मैंने अवॉइड किया है। तो वो पूरा मैंने टाइम अपना, जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने उस मेडिटेटेड मोड में रह के ही प्रिपरेशन की। मैडम आप रोल मॉडल बनेंगे बच्चों के, अब आपको जो माँ बाप देखेंगे वो अपने बच्चों को सीडीएस में भेजना चाहेंगे। आज हज़ारों सर्च सीडीएस के बारे में गूगल पे किए जाएंगे, सिलेबस सर्च किया जाएगा, और आप भादरा के नहीं पूरे भारत के लोगों के आज रोल मॉडल बनेंगे कि चौथी रैंक आई है, भादरा की बेटी है। आपको सुन भी रहे होंगे, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे मैडम लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? मेरा संदेश उनसे सबसे यही है कि जैसे मुझे अपने घर से सपोर्ट मिला जी, तो आप भी सबको अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए जी। और ऐसी कोई भी फील्ड अब मेरे को लगता नहीं है कि बची है जहाँ पे गर्ल्स कनकर नहीं कर सकती है या क्लियर नहीं कर सकती है। बस देर इतनी है कि आप उनको सपोर्ट कीजिए, और जब टाइम आता है तब आप उनको सपोर्ट के साथ साथ मेंटल स्टैमिना भी प्रोवाइड करवाइए। यस मैम। तो मेरा संदेश यही है, और बाकी डिफेंस सर्विसेज में बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो जो एक मिथ था कि एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है,
तो हो सकता है कि अभी रेशियो कम है, लेकिन आने वाले टाइम में वो रेशियो भी इक्वल हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस में। और मेरे हिसाब से वर्दी से ज़्यादा प्राइडफुल कोई नौकरी मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। आज मैडम दो जिंदगियां वर्तमान में चल रही है, एक तो रियल लाइफ और एक रील लाइफ। समाज की लड़कियां मैडम दूसरी दिशा में जा रही है। फिल्मी दुनिया में आज आप देख भी रहे होंगे, आपने देख तो कहाँ से रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे क्योंकि आप बता रहे हो सोशल मीडिया पे नहीं हो। बहुत सारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो कि आर्मी या किसी भी नौकरी से दूर जाकर फिल्मी दुनिया में जा रहे हैं। कोई रील बना रहे हैं, कोई कॉमेडी बना रहे हैं। तो एक तरीके से दिशा इन समाज, मोबाइल कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है, दिशा इन समाज होता जा रहा है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? समाज को आप क्या संदेश देंगे? आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है क्योंकि आपने ना तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, घर में आप रहे हो, सेल्फ स्टडी की है, उस बारे में और समाज की जो दिशा बदल रही है उस बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आपने पहले बताया था कि सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया जी, और जैसे कि अब सोशल मीडिया स्पेशली लॉकडाउन में, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया था, सब बाहर की दुनिया से बंद हो गए थे, तो बच्चों ने भी, हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं तो वो भी फ़ोन में आजकल लगे रहते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि फ़ोन से, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही गलत है। सोशल मीडिया ठीक है, हम उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें, उससे कोई अच्छे रिसोर्सेज लें तो इट्स गुड, लेकिन ज़्यादा टाइम किसी में दे देना और बर्बाद कर देना, फिर ये वही बात है कि ये बाद में रियलाइज़ होता है जब टाइम निकल जाता है। तो यही है कि जो फिल्मी दुनिया है वो बड़ा ग्लैमरस दिखती है जी, और जैसे ये बिल्कुल ऑपोजिट ही है, क्योंकि आर्मी तो लाइमलाइट में आती ही नहीं। तो मेरे को ये लगता है कि बहुत कम प्रोपोर्शन है जो ग्लैमर की लाइफ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी बहुत स्ट्रेस है। तो मेरे को अपनी फेलो जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको बस यही कहना है कि सिर्फ दिखावटी जो ऊपर की चीज देख के किसी चीज को जज नहीं करना चाहिए, उसकी गहराई में जाके पता करना चाहिए कि वो फील्ड आपके लिए है या नहीं है। जी। तो प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इतनी छोटी एज यानी 21 साल की, मेरे से 1 साल बड़े हैं ये, और इतनी बड़ी सफलता इन्होंने हासिल कर ली है, और हासिल करने के साथ साथ चौथी रैंक पूरे भारतवर्ष के अंदर इन्होंने हासिल की है। सेना के अंदर आज लड़कियों की रुचि काफ़ी कम दिखाई दे रही है, किंतु भादरा की इस बेटी ने वास्तविकता में भादरा का नाम पूरे भारत के अंदर रोशन किया है। आप इस लाइव को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए, लोग इससे मोटिवेट हो पाए, और मोटिवेट होने के साथ साथ अब अपने बच्चों को भी सीडीएस में जाने के लिए और भारतीय सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी के साथ मैं जयपुर से गुलशन सोनी, धन्यवाद।